मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, कितना प्यारा इरशाद है। फरमाया, खबरदार मेरे वारसों पर उंगली ना उठाना। अगर किसी की उंगली उठ गई 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा नहीं करेगा। मालदार नजर आएंगे, कुनबे बरादरी वाले नजर आएंगे, ताजिर नजर आएंगे, खानदान वाले नजर आएंगे, शेख पठान नजर आएंगे। नस्लें चिराग लेके ढूंढोगे, नस्लों में कोई खादिम कुरान नहीं मिलेगा। इसी सितम ज़रीफ़ी की वजह ये बनी, आज मेरे अजीज़ों माल के आशिक बड़े नजर आए, कदम कदम पे तुम्हें कुरान का दुश्मन नजर आएगा। माल के वारिस नजर आए, कारोबार के वारिस नजर आए, कोठे बंगली कार के वारिस नजर आए, कुरान को सीने से लगाने वाला दूर दूर कोई नहीं। काश अल्लाह के कुरान की फरियाद सुन लेते। खुदा का कुरान कहता है, इलाही कहाँ चला गया तेरा बिलाल, कहाँ चला गया तेरा अबू ज़र गफ़ारी, कहाँ चला गया तेरा अनस, कहाँ चला गया तेरा उमर, कहाँ चली गई तेरी सुमैया, कहाँ चले गए तेरे अम्मार व यासिर, कहाँ चला गया शानो वाला अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने जिस्म से खून निकाल दिया लेकिन कुरान को सीने से जुदा नहीं किया है। आ रहा है अज़ाब इलाही का दूसरा, मेरे अजीज़ों दूसरा रेला अज़ाब इलाही का कोरोना वायरस की सूरत में आ रहा है। परवरदिगार आलम ने पहले ढील दे दी, फरमाया सुधर जाएंगे, लेकिन हम तो और तबाही के दरवाजे पे खड़े होकर इन बातों का मजाक उड़ाने लग गए। अल्लाह अकबर। जब कोरोना वायरस आया लोगों ने वावेला किया, मईशत कमज़ोर हो गई, तिजारती मराकिज़ बंद हो गए, हाय मर गए, हाय मर गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने भी दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुरा दिया, फरमाया अभी मरे कहाँ, जिस दिन मौत का पैगाम लेके आऊँगा ऐसा मौत का झटका दूंगा दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाओगे। यार कोरोना वायरस आया था, मर मर के बच गए, मर मर के बच गए। फरमाया खबरदार खबरदार, मर मर के बचे नहीं, बच बच के मरोगे। कोने खांचों में चले जाओ मौत आएगी, बाजारों में चले जाओ मौत आएगी, किलों में जाके छुप जाओ मौत आएगी, मुल्क बदर हो जाओ मौत आएगी, बिलों में सुराखों में चले जाओ, ज़मीन के अंदर चले जाओ मौत आएगी। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। न थे न है न रहेंगे, था रहा और क़यामत की सुबह तक अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। तुमने हुकूमतों की आड़ में टक्कर ली, तुमने माल की आड़ में टक्कर ली, तुमने दुनिया के ओहदों को सामने रखकर मेरे से टक्कर ली, तुमने असर और रसूख को आड़ में रखकर मेरे से टक्कर ली, तुमने दुनिया की मालदारी को आगे रखकर मुझे कमज़ोर करना चाहा, मेरी ताकत को कमज़ोर करना चाहा। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। कौन कौन सी दास्तान तुम्हारे सामने अपने नबी के जरिए बयान करूं। कितने सरकश मेरे दरबार में आए, कितने सरकशों ने मेरी दुनिया में आके आँख खोली, हर एक ने मुझे घूर के देखा, उनकी आँख सलामत नहीं रही। किसी ने मेरे पे उंगली उठाई, उनकी उंगली सलामत नहीं रही। किसी ने मेरे आगे ताकत आजमाई, उनको मैंने पास पास करके ज़मीन पर डाल दिया। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। अब भी कहते हो ये सारा खुदा कर रहा है। ओए ज़ालिमो, तुम्हें खुदा नजर आया, अपने भेड़े करतूत तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहे हैं।
इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, तुमने बच्चियों का हक खा लिया। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, चौधरी साहब कब्र में जा रहे हैं, बीवी का हक मेहर अदा नहीं किया। इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। पीर जी मुझे चंद दिन पहले एक फ़ोन आया, यकीन जानो 12-1 बज रहे थे, एक बहन धाड़े मार मार के रो रही थी कि भाई मुझे बता किसी हदीस में, किसी किताब में या कुरान की किसी आयत में या मफ़हूम में मुझे बता कहीं ना कहीं खुदकुशी जायज़ है। मैंने कहा बहन क्या हुआ, बच्चों की वजह से तंग आ गई? नहीं नहीं। मैंने कहा शोर ने लाठी डंडे से पिटाई की होगी? नहीं नहीं। मैंने कहा सास ससुर ने उंगली उठा दी होगी? नहीं नहीं। मैंने कहा देवर जेठ ने कोई बोताल बांध दिया होगा? नहीं नहीं। कहा ये लोग तो पराए लोग थे, अगर ये लोग करते तो मुझे इनसे गिला कोई नहीं था। आज सुबह अदालत के अंदर गई थी, एक तरफ मेरा भाई खड़ा था, एक तरफ उसकी बहन खड़ी थी। मेरे भाई के हाथ में अल्लाह का कुरान था, मेरा भाई अब्दुल्लाह का कुरान सर पे उठा के कह रहा था जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब्बा की 4 मरले ज़मीन के खातिर आज भाई ने कुरान उठाकर मुझे बहन कहने से इनकार कर दिया है। पूछ रहे हो कोरोना वायरस क्यों आ रहा है? शुक्र करो माल पलट रही है, वरना खुदाए पाक की कसम है हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, ज़मीन के ऊपर ऐसे गुनाह हो रहे हैं। शैतान भी देख के दूर भाग गया, कहने लगा लो जी लो, मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ रही। अल्लाहू अकबर, गुनाह ऐसे ज़मीन से आसमानों पे जा रहे हैं। चाहिए तो ये था शक्लों को बिगाड़ के रख देता, चाहिए तो ये था ज़मीन में धंसा के रख देता, चाहिए तो ये था इंसान का तहस नहस सत्यानाश कर देता, चाहिए तो ये था इंसान को ज़मीन पे पारा पारा करके मट्टी के ज़र्रों के अंदर लपेट कर बखेर कर रख देता। ये तो एहसान मानो मक्के के दुर्रे यतीम का, ये तो एहसान मानो अल्लाह के प्यारे हबीब का, ये तो एहसान मानो ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आने वाले का, ये तो एहसान मानो जिसने अपनों पराओं की परवाह ना की, जिसने रिश्तेदारों की परवाह ना की, जिसने ख़ानदान वालों की परवाह ना की, जिसने अमीर गरीब की परवाह ना की, ताए चाचों को छोड़ दिया, अपने पराए को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन एक बात का पैगाम देता देता हमेशा हमेशा के लिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में जाके हमेशा के लिए आराम फरमा रहे हैं। वो पैगाम क्या था? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वही गारे हिरा का फैज़ मिला, वही अम्मा खदीजा के हुजरे का फैज़ मिला, वही सिद्दीक की गोदी का फैज़ मिला। यकीन जानो वो फैज़ सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ मेरे अजीज़ों दारुल उलूम देवबंद में आया। वो फैज़ सीना बसीना मुंतकिल होता हुआ पाकिस्तान के अंदर आया, कभी इमदादुल उलूम में आया, कभी मेरे अजीज़ों खानपुर के अंदर आया, कभी मुखजिनुल उलूम के अंदर आया, कभी जामिया बेनौरिया के अंदर आया, कभी जामिया शरफिया के अंदर आया, कभी जामिया इमदादिया के अंदर आया, कभी जामिया खैर मदारिस के अंदर आया। इस फैज़ ने इतना अपना रंग चढ़ा दिया, इतना अपना रंग दिखा दिया, मारने वाले मार मार के थक गए। कभी कराची में जाके मारा, कभी खैरपुर मीरस में जाके मारा, कभी इस्लामाबाद के टूल प्लाजे पे जाके मारा, कभी लाहौर के मेरे अजीज़ों कोरट में जाके मारा, कभी दरवाजे की चौखट पे जाके मारा। मेरे अजीज़ों हदीस का सबक पढ़ा के निकला, कभी घर जाते हुए रास्ते में मारा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हर एक शहीद के कफन पर यह जुमला नजर आया, उसके जनाजे वाली चरपाई पर यह जुमला नजर आया, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जालिमों को शर्म आई। कभी मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, कभी मेरे अजीज़ों पेशावर में जाके मासूम बच्चों पर खुदकश बमबारी करके, कभी मेरे अजीज़ों वज़ीरिस्तान के अंदर माना अल्लाह अकबर, तुम्हें अल्लाह पाक ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया, तुम्हें अल्लाह जल्ला शानू ने हमारी हिफाजत के लिए बनाया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब मुहाफ़िज़ लुटेरे बन जाएँ, जब मुहाफ़िज़ी डाके डाका डालने वाले बन जाए, जब इज़्ज़त के रखवाले इज़्ज़त को
लूटने वाले बन जाए, फिर दुआ मांगो अल्लाह जल्ला शानो माल ना दे गुजारा हो जाएगा। सलामती ईमान कब्र के अंदर दे दे। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम माल के पहाड़ घरों के अंदर आ गए, अगर ईमान की रत्ती सीने के अंदर कब्र में ना गई, गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। आज का ये दौर है, माल बचाना आसान है, कारोबार बचाना आसान है। और मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, गाड़ी बचाना आसान है, कोठी बंगला बचाना आसान है, ईमान बनाना भी और ईमान का फैलाना भी, ईमान का पकाना भी, ईमान का बचाना भी आज मेरे अजीज़ों इस पुरफितन दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो गया। और मेरे अजीज़ों, माल लुट गया, आज नहीं कल आ जाएगा। अगर ईमान की दौलत हाथों से छिन गई, कब्र में चले जाए, खुदा की कसम ईमान की दौलत वापस नहीं आएगी। आओ 1400 साल पहले मक्के की धरती पर देखो, अल्लाह अकबर, एक तो ईद का पैगंबर उठा था जिसने सारी कायनात के जंग आलूदा दिलों को ईमान के नूर से चमका दिया। फिर मेरे अजीज़ों, एक ऐसी मेहनत, ऐसी फिक्र सहाबा इकराम के दिलों के अंदर जिंदा कर दी। कपड़े की परवाह कोई नहीं, जुत्ती की परवाह कोई नहीं, मकान की परवाह कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, डाकुओं ने मेरे अजीजों ना उनके माल पे हमला किया, ना उनकी औलाद पे हमला किया, नीरा मेरे अजीजों उनके ईमान पे हमला किया। बात अबू बकर की होती, बात सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ताकतवर इंसान की होती, चलो मुकाबला करते नजर आते, बराबरी की बुनियाद पे मुकाबला होता। आओ आओ, बात तो हबशे के बिलाल रजी अल्लाह ताला नु की है, जिसके पेट में रोटी कोई नहीं, जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, जिसके सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, जिसके तन पे कपड़ा कोई नहीं, रस्सियों से बांध रखा है। उमैया की मार है, मारने वाले नंबरवार आके मारते हैं। कभी अबू जहल की बारी आती है, कभी उतबा की बारी आती है, कभी इब्ने खल्फ की बारी आती है, कभी अबू लहब की बारी आती है। वाह अल्लाह अकबर, उधर दुर्रा बिलाल की कमर पे पड़ता है, आहत आहत जुबान बोलने लग जाती है। मक्के का अबू जहल कहने लगा, ओ बिलाल बता तो सही, कैसे मानेगा, क्यों मानेगा? का जिस चेहरे ने, जिस आंखों ने रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया हो, वो जिस चेहरे ने, जिन आंखों ने हुजूर के चेहरे का दीदार कर लिया हो, फिर आंखों के जरिए हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर इतनी रच बस गई हो, और मारने वालों मारो, कितना मारोगे, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, तुम्हें सांस चढ़ जाएगा, तुम्हारे कोड़े, तुम्हारे दुर्रे टूट जाएंगे, और लेके आओ, मार मार के थक जाओ। बिलाल एक ही तरह ना जुबान से निकालेगा, वो जुमला क्या होगा? मारो मारो, तुम्हें ताकत पे नाज है, हबशे के बिलाल को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला मेरे अजीजों, जिनके तराने आप लोग सुन रहे थे, बतला गए, समझ आ गए। और लोगों, जान दे देना, फातिमा के अब्बे का कभी साथ ना छोड़ना। 1400 साल पहले धरती पर अल्लाह की तौहीद का फलेरा बुलंद करने वाले, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले, उन्हें क्या खबर थी ऐसा वक़्त आएगा, वश्तरौ बिही समनन कलीला, थोड़े से पैसों पर इश्क़े रसूल का नारा लगाने वाला अपने नबी की मोहब्बत का सौदा कर देगा। खैरपुर खालपुल के गयूर मुसलमानों, माजरत के साथ अर्ज करूँगा, आप मेरे अजीज़ों दुनिया चले जाओ। पीर अब्दुल करीम साहब भी दुनिया फिर के आ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने इक्का दुक्का मुल्कों में मुझे भेज दिया, लेकिन रब्बे इज़्ज़त की कसम है, खुदाए पाक की कसम, चौकों में, चुराहों में, एयरपोर्ट पर, गलियों में, मैदानों में, बस स्टॉप पर, मेरे अजीज़ों शॉपिंग मॉल पर, हाल में मुझे हर जगह मुसलमान नजर आया। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं अपने समेत रोने लग गया। हम में मुसलमानी तो नजर आई, लेकिन मुसलमान में इस्लाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो माल आ जाए, इज्जत मिलेगी, गलत है।
अगर तुम चाहते हो दुनिया का ओहदा आ जाए, इज्जत मिलेगी, गलत है। अगर तुम चाहते हो असम्बली के अंदर बैठने की जगह मिल जाएगी, ये भी गलत है। मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो दुनिया का मालो मता हाथ के अंदर आ जाएगा, इज्जत मिलेगी, गलत है। हाँ मेरे अजीज, खालपुर की धरती पर जन्म लेने वाला, अल्लाह अकबर, एक मर्द कलंदर, 1 लाख हदीसों से ज़्यादा हाफिज मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसों ने उन जैसों के चेहरे की ज़ियारत की। इन जैसों को इन जैसों के चेहरे अच्छे नहीं लगते, खुदाए पाक की कसम है, जिन्होंने हाफिजुल हदीस देखा होगा। आज मेरे अजीजों, कौन सा कोना ऐसा, कौन सी गली ऐसी, कौन सा मैदान ऐसा, कौन सा शहर ऐसा, जब पीर अब्दुल करीम इमामुल खुतबा ने जाकर अपने फने खिताबत के जौहर गोहर ना दिखाए हो, लेकिन अल्लाह की कसम सुभान अल्लाह के नारे लगाने वाले नजर आए। पूरी दुनिया के अंदर अब्दुल्ला दरखास्ती जैसा मर्द कलंदर कोई नजर नहीं आया। ये वो लोग थे दुनिया पर हुकूमत करने वाले, दुनिया की धरती पर हुक्मरानी करने वाले। और लोगों, जब अपने आप को बिस्तर की नज़र करते थे, इनके ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जाया करती थी। जब बिस्तर से उठकर अपने को मखलूक के हवाले किया करते थे, चेहरे इनके हुआ करते थे, निगाहें हमारी हुआ करती थी। हमारी निकम्मी निगाहों ने इनके चेहरों को देखा, इनके चेहरों को देख के अल्लाह की इज्जत की कसम खुदा याद आ जाया करता था। आज मेरे अजीजों, आप हजरात को एक फ़कीर होने की हैसियत से, एक गरीबड़े से घराने का फर्द होने की हैसियत से आपको पैगाम दे के जाऊंगा। और लोगों, ज़िंदगी के 46-47 वरे गुजर गए। मेरे अजीजों, कहाँ पहचान थी, कौन सा तारुफ था, कौन सी रिश्तेदारी थी। खालपुर के अंदर कौन सा मेरा दादा नाना बैठा, खालपुर के अंदर कौन सा मेरा रिश्तेदार बैठा, कौन सा मेरा मामा चाचा मकान लेके बैठा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब कुरान को सीने से लगाया, कुरान ने पूरी दुनिया के अंदर हमें सीने से लगा दिया। अल्लाह की कसम, लोग हमारा नाम लेना भूल गए, हमारी बरादरी का नहीं पता, हमारी कौम का नहीं पता, और लोगों हमारे खानदान का नहीं पता। जहां मेरे अजीजों कुरान की बात होती है, अब्दुल करीम का नाम आ जाता है, हबीबुर रहमान दरखास्ती का नाम आ जाता है। जहां अल्लाह के दिल की बात होती है, इनके कदमों के अंदर देखो अब्दुल हन्नान सिद्दीकी का भी नाम आ जाता है। इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, नारे तकबीर। आसान है अल्लाह के दीन को संभालना। जब चाह नमाज पढ़ ली, जब चाह रोजा रख लिया, जब चाह खैर का काम कर लिया। ये तो मजाक है उल्टा दीन के साथ। मोहल्ला में आज अपनी आवाम से, अपने भाइयों से आज मैं गिला करके जाऊंगा और आप इस गिले की तायीद करोगे। हम इतने से हुआ करते थे मेरे अजीजों, नात सुना करते थे, चलो चलिए शहर मदीने नू जिथे जो जगदा सुल्तान होए, लाइए दीदा गुंबद खजरा दिया जिथा रहमत दी बारान होए। सुनते थे आपने मेरा अजीजों नात में सुना होगा, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के अनवार नजर आए। कराची के अंदर मैंने एक कारी शमशाद साहब देखा मेरे अजीजों, मदरसे के अंदर नाजरे की क्लास पढ़ाता था। यकीन जानो कभी तनख्वाह मिलती 200 रुपए के अंदर मेरे अजीजों, वो अहराम की बेल्ट लेके आ गया, अपने कपड़ों के ऊपर बांध रखी थी। कहा जरा जी ये देखो। मैंने कहा क्या? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर देख के आऊँगा, नबी का रोज़ा देख के आऊँगा। मेरी हंसी आ गई, खुदा की कसम उसके एक शेर ने मेरे सर को झुका के रख दिया। वो कह रहा था मेरा
मेरा दिल में चल रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ओ लोग पहले ऐसे ऐसे अशार पढ़ा करते थे, गुंबद खजरा से उम्मती का कनेक्शन बरकरार और जारी होता था, कनेक्ट ना करता था। आज नौबत आ गई जब हमारी बेहिसी उरूज पर पहुंच गई, जब बच्चियों का हक देना छोड़ दिया, जब माँ को जूते मारने शुरू कर दिए। मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू की तारीख गवाह है, मेरे अजीजों किला दीदार सिंह की तारीख गवाह है। माओ को धक्के दे के निकाला, तुम्हारे मोबाइल की फेसबुक की तारीख गवाह है। पिंडी के अंदर माँ को जूते मार मार के घर से निकाला। अब मौलाना सर पकड़ के रोते हैं और कहते हैं, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। लगता है आज कलमा पढ़ने वाले को भी पता लग गया गुंबद खजरा का मकीन राज है। एहलियाने खानपुर वालों, मेरी हिम्मत कोई नहीं, लेकिन मैं आपको अल्लाह के फजल से हुजूर की सीरत सुनाकर, नबी के दुखड़े सुनाकर आपको ऐसा तड़पा के जाऊँ, आप अगले मजमे तक याद रखो, अगली कॉन्फ्रेंस तक याद रखो। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मुँह लेके हुजूर के रोज़ा अनवर पे जाएंगे? पिछले साल मेरे अजीज़ों, कोरोना वायरस से पहले साल, यकीन जानो बच्चों समेत मैं उम्रे के लिए गया। 11B से मस्जिद अली के पास से हमारा गुजर होता था, रज़ी अल्लाह ताला। मेरी बीवी ने मेरे अजीजों एक दिन मुझे कहा, देख तो सही, ये नौजवान है, 18 साल की 19 साल की उम्र है, असर में आओ तब भी यहाँ खड़ा, फजर में आओ तब भी यहाँ खड़ा, मगरिब में आओ तब भी यहाँ खड़ा। मैं एक दिन असर की नमाज पढ़कर जुस्तुजू थी, दिल के अंदर तड़प थी, मैं मेरे अजीजों 11B के पास पहुंचा। मैंने कहा, मेरे बाबू जेब कट गई? कर नहीं। मैंने कहा, बता, यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ कोई मुलाजमत करता था? अल्लाह अकबर कफील की तरफ से जवाब हो गया कि नहीं। मैंने कहा, अल्लाह तो हज्जत की भी तौफीक देते हैं, यहाँ तो यहीं खड़ा नजर आता है। कहा, मौलाना बताओ फिर जाऊँगा? मैं कोई होटल में रहने के लिए छोड़ी आया था? कराची जैसी मार्केट छोड़कर मैं तो मदीने में हुजूर की मोहब्बत लेने आया था, मैं कोई कंबल लेने नहीं आया था। पीर जी, मैं उसे कैसे आशिक मान जाऊं जो हुजूर की मोहब्बत में रोता हुआ जहाज में बैठ के मदीने जाता है, हुजूर की मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, नमाज के फौरन बाद वो बाजार के अंदर नजर आता है। इमाम मालिक तो मदीने से बाहर नहीं निकलते थे। 2012-13 की बात है, लाड़काने का एक बुजुर्ग मिला, टांगे ही कोई नहीं, बिसाखी के सारे, व्हीलचेयर के सारे, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठा था। मैंने कहा, बाबा कितने साल हो गए? कहने लगा, 41 साल हो गए। मैंने कहा, बाबा बता किस वक्त आता है? कहा, मियाँ तुझे क्या बताऊँ, असर से पहले आके बैठ जाता हूँ, ईशा की नमाज तक बैठा रहता हूँ, अल्लाह अकबर। मैंने कहा, क्या मांगता है? कहा, कभी मैंने अल्लाह से बिसाखी नहीं मांगी, टांगे पर नहीं गुजारा हो जाएगा, इनके इश्क सीने में नारा, इनकी मोहब्बत के बगैर कब्र में चला गया, मैं अंदाजा कर रहा हूं कब्र में जाके कैसे लेटूंगा। उस नौजवान से मैंने अर्ज किया, मैंने कहा, बाबू बता तो सही, तुझे कोई मसला है? कहने लगा, मौलवी साहब अगर आप सुनना ही चाहते हो पाकिस्तान से। मैंने कहा, जी। कहा, मैं भी पाकिस्तान से, कराची खारा दर का रहने वाला। मैंने कहा, फिर मियाँ बता, जाता क्यों नहीं? रियाजुल जन्ना मौजूद है, बाबू सलाम मौजूद है, जाता क्यों नहीं? सिद्दीक के हुजरे में खड़ा हो जा, जाता क्यों नहीं? जहाँ उमर मिंबर लगा के फैसले किया करता था वो जगह मौजूद है। मैं जामे रहमतुल लिल आलमीन का, मेरे अजीज़ों, दुनिया से रहलत के बाद आपके जनाजे वाली चरपाई पड़ी थी, 12 चांद के टुकड़ों का निशान वहाँ मौजूद है। मैंने कहा, जसुफ़ा का चबूतरा मौजूद है, रियाजुल जन्ना मौजूद है। अल्लाह की कसम होके भर भर के रोने लगा। खानपुर के गयूर मुसलमान हो, रो के कहने लगा, अपनी कमीज के पल्लू से आंसू साफ करके हुजूर के रोजे की तरफ देखकर एक कूक मारी और मुझे पकड़ के कहने लगा, मौलाना जाने के तो बड़ा दिल करता है, अगर उन्होंने मेरी झोली में देखा और मुझसे पूछ लिया, इतना लंबा सफर करके बता मेरी मोहब्बत कितनी यह लेके आया है।
अभी इंशाअल्लाह इस साल हज खुलेगा, उम्रा भी खुलेगा। मेरे अजीजों, हुज्जाज किराम से मिलने के लिए जाते हो, हाजी टोपी लेके आया, हाजी रुमाल लेके आया, हाजी साहब बता मदीने की खुशबू च दे दे, हाजी सुरमा च दे दे, हाजी फलाना दे दे। और मेरे अजीजों, तुमने हाजियों से जाके सुरमा खुशबू मांगी, किसी हाजी की झोली में नजर डाल के देखी कि हाजी मदीने की खजूरें तो लेके आया, कि हुजूर के रोजे से इसके रसूल भी लाया है कि नहीं? पूछ इस मर्दे कलंदर से, दाढ़ी सफेद हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, खुदा का कुरान सुनाते सुनाते बाल सफेद हो गए, लेकिन कौम के दिल नरम न हुए। काश मेरे अजीजों, सैयदा के रोने की आवाज कानपुर के गयूर मुसलमानों तेरे मेरे कानों तक पहुंच जाती। पाकिस्तान की तरफ गुंबद खजरा से जो हवा टकरा